डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 जनरल मैथ्स एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.1 दो पार्ट्स में, 4.2 दो पार्ट्स में और 4.3 भी दो पार्ट्स में हमने सॉल्व किए। तो ये जो 4.4 है, कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट में समाप्त हो जाए और 4.4 समाप्त करने के बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो इस साल आपके लिए ये नया बुक पहला बार है, तो पूरा कोर्स समाप्त करने के बाद हम टेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अब 1 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ जो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, इनकी नेचर हमें देखना है, किस टाइप की वो रूट्स होंगे। अगर रूट्स अवेलेबल है, मतलब एग्जिस्ट करे, तो वो रूट्स निकालना है। कहने का मतलब है कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिनके कोई रियल रूट्स नहीं होते, कोई रियल रूट्स नहीं होते। आपको पता है ये जो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है। एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 12c। तो ये जो रूट ओवर साइन है, इसके अंदर कभी नेगेटिव नंबर आ जाता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी नेगेटिव हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है। तो इस केस में कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो भाई जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप कैसे रूट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, को भी ऐसा हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर हो जाता है। देखिए खुद इमेजिनरी नंबर होगा यहाँ पे, मतलब रियल रूट्स नहीं होगा। रियल रूट्स ना होना मतलब इमेजिनरी नंबर हो जाना। तो रूट ओवर साइन के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाने का मतलब है इमेजिनरी, यानी कि रियल रूट्स नहीं है। और अगर 0 के बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा, दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे, सेम साइन के है, सेम रूट है। मान लीजिए एक रूट अगर मतलब x का एक वैल्यू 1/2 है, तो दूसरा वैल्यू भी सेम 1/2 होगा, दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब सेम 1/2 है, पॉजिटिव 1/2। अच्छा, कभी ऐसा होता है ग्रेटर देन 0 हो जाता है, इसका मतलब इसका माइनस 4 से क्या वैल्यू 0 से बड़ा होता है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो इस केस में रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे, डिफरेंट होंगे। ये सब चीज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 नंबर के तहत। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 1 नंबर इक्वेशन 12x² - 3x + 5 = 0। तो अब देखिए ये जो है ना, सिर्फ ये इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस डिस्क्रिमिनेंट से हम चेक कर सकते हैं भाई कि रूट्स की नेचर कैसा होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करे तो क्या दोनों इक्वल होंगे या फिर दोनों अलग अलग यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। तो इक्वल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0 होता है, और डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट होता है कब, जब 0 से बड़ा होगा। लेकिन भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमें 0 से छोटा मिलता है, यानी कि नेगेटिव नंबर मिलता है, तो हम सीधा सीधे कह देंगे कि भाई नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। तो यार देखिए, यार ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको निकालने के लिए वही जो ए बी सी है इसको देखना। देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का सिर्फ ये जो है ना, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो a = x² का कोएफिशिएंट 2 है। अच्छा, b = x का कोएफिशिएंट -3 है और c कांस्टेंट है 5 है। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac = b क्या है, -3 है, तो -3 होल स्क्वायर। अच्छा, -4 × a क्या है 2 है, इंटू c क्या है 5 है, तो -3 को स्क्वायर करें 9 होगा, -4 × 5 = 22, 20 = 40 है, तो = 9 - 40 -31 है। अच्छा, अब देखिए ये जो -31 है ये 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा है। अब एक लाइन ऐसी लिख सकते हैं, since b square minus 4ac is less than 0 so no real roots exist। इसका कोई रियल रूट्स ही नहीं है भाई, तो क्या रूट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 2 नंबर देखिए, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो a = x² का कोएफिशिएंट 3 है। अच्छा, b = x का कोएफिशिएंट -4√3 है, -4√3, और c कांस्टेंट 4 है। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac = b क्या है -4√3, तो -4√3 होल स्क्वायर -4 × a 3 है, × c 4 है, तो यहाँ देखिए -4√3 है ना, तो -4b स्क्वायर होगा इंटू √3b स्क्वायर होगा, तो -4 को स्क्वायर करने से +16 होगा, इंटू √3 को स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल 3 है, तो 3 16 = 48 है, 48 माइनस 4 4 = 16, 3 16 = 48 है, तो 48 - 48 = 0। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac = 0 है, तो इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। मैंने कहा था ना भाई कि भाई b स्क्वायर माइनस 4ac = अगर 0 के बराबर है, 0 हो जाए
तो दोनों रूट्स तो होंगे, लेकिन दोनों रूट्स इक्वल होंगे। सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब इन दोनों रूट्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखिए अगर एग्जिस्ट करे तो रूट्स फाइंड आउट करना, फाइंड दैम। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, माइनस b प्लस माइनस। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये है। तो माइनस b की जगह में क्या है भाई, b की जगह में माइनस 4√3 है, माइनस 4√3। अच्छा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई b स्क्वायर माइनस 4ac ये तो ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं ना, ये 0 के बराबर है, 0 है, होल डिवाइडेड बाई 2 है, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है भाई, a का वैल्यू है 3। तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 4√3। अच्छा, यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर रूट 0 ही है, तो प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 3 6 है। तो इज इक्वल टू वही देखिए, 0 प्लस करे तो वही 4√3 होगा, 0 माइनस करे वही 4√3 होगा, तो मतलब 4√3 डिवाइडेड बाई 6 है, तो इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई 3 है। अच्छा, इसको अगर आप चाहे तो फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 इंटू √3, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो 2 बाई √3 है, 2 बाई √3 है, ठीक है। तो यहाँ तो एक रूट दिख रहा है, मतलब x का एक वैल्यू है, लेकिन एक नहीं है, यहाँ पे दो ही वैल्यू है और दोनों ही वही सेम है, 2 बाई √3 है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है, तो दोनों रूट सेम होंगे, रियल रूट है। तो देयरफॉर x के दो वैल्यूज मिले हैं, 2 बाई √3, 2 बाई √3। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a2 है, b माइनस 6c3 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है भाई 2 है, इंटू c क्या है 3 है, तो माइनस 6 को स्क्वायर करने से प्लस 36 होगा, माइनस 4 2 8 3 8 24, तो इज इक्वल टू 36 माइनस 24 12 है, ठीक है, 12 है। तो सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये 12 जो है, तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, दो अलग अलग रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। और अब x का वैल्यू निकालना, देयरफॉर माइनस b की जगह में क्या है भाई माइनस 6 है। अच्छा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 12 है, तो डिवाइडेड बाय 2 है, 2 इंटू a क्या है 2 है, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो 12 है रूट ओवर 12 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, और इसको रूट 3 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं, रूट 4 तो 2 है, तो 2 रूट 3 होगा, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 है, तो आप दोनों से 2 कॉमन लेना, तो 2 इंटू 3 होगा, प्लस माइनस रूट 3 है, डिवाइडेड बाय 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट गया, तो इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 अपन 2 है। तो दो अलग अलग रूट्स है ना, एक 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और दूसरा 3 माइनस रूट 3 बाई 2 होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3 बाई 2 है, ये दो वैल्यूज है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, तो a होगा 9, b होगा माइनस 6, c होगा 1, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, दो रियल इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो उन दोनों रूट्स को निकालना। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो रूट ओवर 0 है कि प्लस माइनस 0 है, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 है, डिवाइडेड बाय 2 है, 2 इंटू 9 18, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 0, 6 प्लस माइनस 0 बाई 18, तो वही 6 बाई 18 इज इक्वल टू 1 बाई 3 है, तो x के दो वैल्यूज है 1 बाई 3 और 1 बाई 3, दोनों सेम है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू 12, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12, तो माइनस 5 को स्क्वायर करें 25, तो 4 3 जा 12, 12 इंटू 12 144, तो 25 माइनस 144 माइनस 119, तो ये जो नेगेटिव 119 है ये 0 से छुटा है,
तो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छुटा है यानी कि नेगेटिव है। तो भाई यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो माइनस 119 ये एक इमेजिनरी नंबर है, कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट 6 नंबर है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a1 b इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू b1 है। तो b स्क्वायर माइनस 4 इज देखिए 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1 to 1 1 स्क्वायर 1 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये माइनस 3 0 से छुटा है, तो इसका भी कोई रियल रूट्स ही नहीं है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो a होगा 1 b होगा माइनस 2 रूट 3 और c माइनस 9, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 2 रूट होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a1 है c माइनस 9 है, तो माइनस 2 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 भी स्क्वायर होगा रूट 3 भी स्क्वायर होगा, तो माइनस 2 को स्क्वायर करने से प्लस 4 मिलता है, रूट 3 को स्क्वायर करने से 3 मिलता है, 3 4 जा 12 है। अच्छा यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 जा 36, तो 12 प्लस 36 48 है। तो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे, तो ये दोनों रूट्स निकालना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये जो फॉर्मूला है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 48 है, 48 डिवाइडेड बाय 2 into a1 है, 2 into 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 प्लस माइनस, अच्छा 48 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 48 है ना, देखिए रूट ओवर 48 है, इसको हम रूट ओवर 16 into 3 लिख सकते हैं, 3 16 है 48, तो रूट ओवर 16 into रूट ओवर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 4 है, तो 4 रूट 3 होगा, ठीक है 4 रूट 3। अच्छा अब देखिए दोनों से 2 कॉमन लेना, तो इससे 2 कॉमन लाया जाए तो रूट 3 बचा है, प्लस माइनस 4 से 2 कॉमन लाया जाए तो 2 रूट 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3, तो रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3, तो देयरफॉर x का एक वैल्यू होगा प्लस के साथ और दूसरा वैल्यू माइनस के साथ, तो जब प्लस लिया जाएगा ना तो रूट 3 प्लस 2 रूट 3, तो रूट 3 प्लस 2 रूट 3 3 रूट 3 है, एक रूट 3 और 2 रूट 3 कुल मिलाकर 3 रूट 3 हुआ, और x इज इक्वल टू आप माइनस के साथ रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, यानी कि माइनस 1 रूट 3 है, ठीक है, मतलब माइनस रूट 3, तो x के ये दो वैल्यूज हैं। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a2 है b माइनस 3 रूट 3 c3 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 into 2 into 3 है, 4ac है, ac है, तो माइनस 3 को स्क्वायर करें 9 होगा प्लस 9, रूट 3 को स्क्वायर करें 3 होगा, तो 3 9 जा 27 है, 4 2 जा 8 8 जा 24, तो 27 माइनस 24 3 है। अच्छा सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 3 जो है ना ये 0 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन साइन है, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे, तो वे दोनों रूट्स क्या क्या है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 3 है, तो रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 into 2 ये 2 है। अच्छा तो माइनस माइनस प्लस 3 रूट 3 है, प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 है, तो न्यूमरेटर में देखिए रूट 3 कॉमन लेना, तो यहाँ 3 रहेगा, प्लस रूट 3 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या है इसके साथ तो 1 है ना, इंटू 1 है, तो प्लस माइनस 1 होगा, 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 4 है। अच्छा तो x के दो वैल्यूज है, एक बार 3 प्लस 1 होगा और एक बार 3 माइनस 1 होगा, तो रूट 3 इंटू 3 प्लस 1 बाई 4, तो 3 प्लस 1 4 है, तो 4 से 4 कट गया तो सिर्फ रूट 3, और x के दूसरा वैल्यू है 3 माइनस 1, ठीक है, तो रूट 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 4 है, तो 3 माइनस 1 2 है, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 है, तो रूट 3 बाई 2 होगा, ये दो रूट्स है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, 1 नंबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो k है k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कंडीशन ये है कि भाई दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल भी होंगे, तो दोनों रूट्स रियल होने के लिए कंडीशन क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए given quadratic equation is 2x square plus kx plus 3 is equal to 0, here a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 3, a to b x का कोएफिशिएंट k है और c कांस्टेंट 3 है, तो अब देखिए एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, for two real equal roots b square minus 4ac is equal to 0, तो therefore
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बी क्या है, के है, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 है, इंटू सी क्या है 3 है, इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज के स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8 3 8 जार 24 इज इक्वल टू 0। अच्छा इम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को इस साइड में लाना पॉजिटिव 24 होगा, तो दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू, ये तो के स्क्वायर का वैल्यू है तो बोथ साइड की स्क्वायर रूट लेना, तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो के है और 24 का स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज इक्वल टू, अच्छा 24 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है और रूट ओवर 6 जैसा है वैसा, तो 2 रूट 6 होगा, लेकिन ये प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 24 होगा, प्लस माइनस रूट ओवर 24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। अच्छा यहाँ क्यों प्लस माइनस है भाई, ये एक वेरिएबल का वैल्यू है और वेरिएबल का वैल्यू जब निकलता है ना तो प्लस माइनस में निकलता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के मामले में नेगेटिव नंबर की स्क्वायर करें तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव ही आएगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, तो आप देखिए माइनस 2 को स्क्वायर करिए वही प्लस 4 होगा, प्लस 2 को स्क्वायर करिए वही प्लस 4 होगा, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव नंबर की स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जब भी स्क्वायर रूट निकलता है किसी वेरिएबल का तो वो प्लस माइनस में होता है, तो देयरफॉर लास्ट लाइन लिखना रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, गिवन इक्वेशन क्या है kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0, तो पहले इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, kx is equal into x minus 2 plus 6 is equal to 0, तो इम्प्लाइज देखिए ब्रैकेट में दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को kx से मल्टीप्लाई करना, तो kx into x kx स्क्वायर माइनस 2kx plus 6 is equal to 0, तो आप देखिए here a is equal to k है, अच्छा b इज इक्वल टू माइनस 2k, अच्छा और c इज इक्वल टू प्लस 6 है, तो अब वो लाइन लिखना पड़ेगा फॉर बीइंग टू इक्वल रियल रूट्स जिसको माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज b क्या है माइनस 2k है, माइनस 2k होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a क्या है k है इंटू सी 6 है इज इक्वल टू 0, अच्छा तो इम्प्लाइज माइनस 2k होल स्क्वायर तो 4k स्क्वायर होगा माइनस 6 24k इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k को राइट साइड में लेना तो पॉजिटिव 24k होगा, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज आप देखिए अगर हम बोथ साइड को k से डिवाइड दे 4k से डिवाइड दे तो 4k से 4k स्क्वायर को डिवाइड देना, तो 4 से 4 कट जाएगा k स्क्वायर की k से k का स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ लेफ्ट साइड में क्या होगा k होगा इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए 24k को 4k से डिवाइड देना 4k से, तो k से k गया 4 6 24, तो k इज इक्वल टू 6 होगा, देखिए यहाँ प्लस माइनस का मामला नहीं है क्योंकि बोथ साइड में k तो कैंसिल हो रहा है एक k, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 6। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, इक्वेशन x स्क्वायर माइनस k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हियर a इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, अच्छा b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट माइनस k प्लस 4 है, माइनस ऑफ k प्लस 4 है, और c इज इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म है 2k प्लस 5 है, 2k प्लस 5, तो फॉर बीइंग टू इक्वल रियल रूट्स जिसके पास पूरे c इज इक्वल टू 0, तो आप जस्ट वैल्यूज पुट करना, तो b की जगह क्या है माइनस k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है इंटू c 2k प्लस 5 है, तो इम्प्लाइज देखिए इसको स्क्वायर करना, तो इसको स्क्वायर करने से क्या होगा, ये जो निगेटिव बेस है ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव साइन इवन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअली ये होगा k प्लस 4 होल स्क्वायर, अच्छा माइनस 4 इंटू 1 4 2 8k प्लस माइनस 4 5 20,
फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो k प्लस 4 होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 है, स्क्वायर प्लस 2ab 8k है, 4 स्क्वायर b स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 है, और माइनस 8k माइनस 20, माइनस 8k माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये तो राइट साइड 0 के बराबर है। अच्छा, तो इम्प्लाइज k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 8k कैंसिल। अच्छा, 16 माइनस 20 है तो माइनस 4 होगा, k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 को राइट साइड में लेने से प्लस 4 होगा, तो दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो k का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 2। k का वैल्यू पॉजिटिव 2 लाया जाए तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी कि दोनों रियल रूट्स इक्वल होंगे, और अगर नेगेटिव लाया जाए नेगेटिव 2 तब भी दोनों रियल रूट्स इक्वल होंगे बस। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस k की इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल है, a इज इक्वल टू 2 है, अच्छा b इज इक्वल टू 8 है, और c इज इक्वल टू माइनस k क्यूब है, k क्यूब ना माइनस k क्यूब। तो फॉर बीइंग टू इक्वल रियल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज b क्या है, 8 है, तो x स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a 2 है इंटू c क्या है, माइनस k क्यूब है, इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज h स्क्वायर 64 है, 64 माइनस 4 टू 8, अच्छा 8 इंटू माइनस k क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस 8k क्यूब, ये 8k क्यूब है, तो इंप्लाइज 8k क्यूब इज इक्वल टू 64 को राइट साइड में लेना माइनस 64 होगा, आप बोथ साइड को 8 से डिवाइड देना, तो 8 से अगर बोथ साइड को डिवाइड दी जाए तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा सिर्फ k क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64 को अगर 8 से डिवाइड दी जाए तो 8 होगा, यानी कि k क्यूब इज इक्वल टू 8, तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू, यहां देखिए क्या क्यूब है, तो 8 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऐसा ही है, क्यूब रूट ऑफ माइनस 8, देखिए यहाँ 3 होने से क्यूब रूट होता है, 4 होने से फोर्थ रूट होता है, 5 होने से फिफ्थ रूट होता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट की मामला है, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ हिडन 2 है, हिडन 2 है, इसको लिखते नहीं, हम समझते हैं। तो देखिए किसी नेगेटिव नंबर होता है, देखिए यहाँ एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट अवेलेबल है, और वो होगा नेगेटिव, क्यूब रूट नेगेटिव होगा नेगेटिव 2, therefore required value of k is नेगेटिव 2। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, k माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो a k माइनस 2 है, b 6 है, c 9 है, तो b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, तो b 6 है, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, k माइनस 2 है, इंटू c 9 है, इज इक्वल टू 0 है, तो 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 9 36, तो 36 इंटू k माइनस 2 है, इज इक्वल टू 0, 36 माइनस 36 इंटू k 36 के माइनस माइनस प्लस 2 36 72 इज इक्वल टू 0, तो आप देखिए 36 प्लस 72 दोनों कांस्टेंट है, लाइक टर्म्स है, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करना 108 होगा, माइनस 36 के है, 108 माइनस 36 के इज इक्वल टू 0, तो आप 36 के को राइट साइड में शिफ्ट करना, तो 108 इज इक्वल टू 36 के होगा, तो k का वैल्यू है, तो k का कोएफिशिएंट 36 से 108 को डिवाइड देना, तो 3 आएगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 3। अब देखिए k की जगह 3 पुट करिए, तो 3 माइनस 2 1 होगा, यानी कि 1x की x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, देखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b 6 है, तो 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है इंटू c 9 है, तो 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 9 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a k माइनस 12 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट,
बी एक्स का कोएफिशिएंट 2 इंटू के माइनस 12 सी तो ट्रू है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आर इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4 बी क्या है 2 इंटू के माइनस 12, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के माइनस 2 12 का 24 है, 2 के माइनस 24 लिख सकते हैं, तो बी की जगह में 2 के माइनस 24 है होल स्क्वायर। अच्छा माइनस 4 इंटू ए क्या है के माइनस 12 है, के माइनस 12 इंटू सी 2 है इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज 2 के माइनस 24 होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के माइनस 24 इंटू 2 के माइनस 24। अच्छा माइनस अब ये जो 2 है इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए और यहाँ तो 4 रह जाएगा, तो 4 इंटू 2 इंटू के 2 के माइनस 2 12 का 24 इज इक्वल टू 0 है। अब एक काम करिए 2 के माइनस 24 कॉमन ले लीजिए, 2 के माइनस 24 कॉमन है तो इंटू 2 के माइनस 24 माइनस 4 होगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज 2 के माइनस 24 2 के माइनस 24 अच्छा इंटू 2 के माइनस 24 28 है, 2 के माइनस 28 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां देखिए दो फैक्टर्स है, एक है 2 के माइनस 24 और दूसरा है 2 के माइनस 28, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के साथ इक्वेट करना, तो देयरफॉर 2 के माइनस 24 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2 के इज इक्वल टू 24 को इस साइड में लेना तो 24 पॉजिटिव होगा, तो इंप्लाइज के इज इक्वल टू 24 बाई 2 है, 24 अपॉन 2 है इज इक्वल टू 12 है, और दूसरा वैल्यू है 2 के माइनस 28 इज इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर इसको 0 के साथ इक्वेट करना, तो इंप्लाइज 2 के इज इक्वल टू 28 को राइट साइड में लेना प्लस 28 होगा, तो इंप्लाइज के इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14 है। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, क्या का एक वैल्यू 12 है और दूसरा वैल्यू 14 है, क्या दोनों ही वैल्यू यहाँ पे वैलिड है, तो देखिए भाई के की जगह अगर हम 12 पुट करें तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक टर्म ही 0 है, तो अगर क्वाड्रेटिक टर्म 0 है तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा, तो इसका मतलब हम ये जो 12 है इसको नहीं ले सकते, ये इनवैलिड है, तो इस केस में ये इनवैलिड हो जाएगा, तो एक्चुअली वैलिड जो वैल्यू है वो 14 है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 square meter, if so find its length and breadth। तो एक रेक्टेंगुलर ग्रोव है, मैंगो ग्रोव है, मान लीजिए कुछ इस तरीके की, इसका लेंथ होगा ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ये तो ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो ये जो लेंथ है ये इस ब्रेथ का डबल है, ट्वाइस है, और ये जो एरिया है 800 स्क्वायर मीटर है, 800 मीटर स्क्वायर है, तो क्या ऐसा है रेक्टेंगुलर फील्ड बनाना, तो हम इसको जांच करके देखेंगे। देखिए यहाँ तो लेंथ ब्रेथ नहीं दी गई, तो ब्रेथ को हम x सेलेक्ट करेंगे, तो लेंथ जबकि ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है तो लेंथ होगा 2 इंटू एक्स 2x। पहला जो गिवन है इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज 800 मीटर स्क्वायर। अब हम लेट करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव भी x मीटर, या फिर थोड़ा सा शॉर्टकट लगे लेट द ब्रेथ भी x मीटर, जो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया तो गिवन है, तो रेक्टेंगुलर किसी शेप की एरिया का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो दिस इंप्लाइज लेंथ क्या है ट्वाइस x मीटर है इनटू ब्रेथ x मीटर है, तो इज इक्वल टू 800, तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस x इंटू x ट्वाइस x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ठीक है। अच्छा तो इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होगा, बोथ साइड को 2 से डिवाइड देना। अच्छा तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400, ठीक है। 400 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 20 है, तो प्लस माइनस 20 होगा। x का दो वैल्यूज मिल रही है 20 और माइनस 20। अब देखिए माइनस 20 को हम नहीं ले सकते क्योंकि x जो है ना ये ब्रेथ है और लेंथ ब्रेथ जो है ना ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो
तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज -20 विच इज नॉट पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल, और x इज 20। तो x तो ब्रेथ है, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 20 मीटर, डबल है ना, तो इज इक्वल टू 40 मीटर। तो यहां कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, यस पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अच्छा ये सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 40। दो फ्रेंड्स की, दो दोस्तों की जो प्रेजेंट एज है इनकी सम 20 years है। मान लीजिए यहाँ दोस्त ए और बी है, दोनों की इस फिलहाल जो एज है सम है इसका 20 years 20। अच्छा 4 साल पहले दोनों के एजेस की प्रोडक्ट था 48 48, 4 साल पहले। फिलहाल एक फ्रेंड का एज हम लेट करेंगे, तो दूसरा फ्रेंड का एज क्या होगा, जिस एज को हमने लेट की इसे 20 से माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए ए का फिलहाल एज x ईयर्स है, तो बी का होगा 20 माइनस x ईयर्स है, क्योंकि दोनों के सम तो 20 है। अच्छा 4 साल पहले दोनों के एजेस के प्रोडक्ट था 48, तो 4 साल पहले ए का एज होगा x माइनस 4 ईयर्स और बी का होगा 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स। आप देखिए 4 साल पहले ए का एज 4 साल कम होंगे और बी का भी तो 4 साल कम हो जाएंगे, तो 20 माइनस x माइनस 4, बी का एज है 4 साल पहले और ए का x माइनस 4 है, तो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x years, तो देयरफॉर द एज ऑफ अदर फ्रेंड इज 20 माइनस x years। तो आप देखिए 4 years ago एज ऑफ वन फ्रेंड, तो एज ऑफ वन फ्रेंड x माइनस 4 years and age of the other friend 20 minus x minus 4 is equal to 20 minus 4 16 minus x years। 4 साल पहले दोनों के एजेस के प्रोडक्ट 48 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 4 into 16 minus x is equal to 48, तो जस्ट इसको हम थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, तो x into 16 16x माइनस x into x स्क्वायर, अच्छा माइनस 4 16 जार 64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x 48 को इससे मिला तो माइनस 48 होगा इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 20x माइनस 64 और माइनस 48 दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, दोनों लाइक टर्म्स है, तो दोनों को ऐड करना निगेटिव आएगा क्योंकि दोनों निगेटिव है। अच्छा 8 प्लस 4 12 टू कैरी ओवर 1 है, 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11 है, 112 इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए बोथ साइड को -1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये जो निगेटिव एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस निगेटिव 20x ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 112 इज इक्वल टू 0 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं, यार ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, अच्छा b इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट -20 है और c इज इक्वल टू कांस्टेंट है 112, तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b क्या है -20 है, तो -20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 है इंटू c है, c देखिए 112 है 112, तो -20 होल स्क्वायर 400 है माइनस 4 इंटू 100 400 412 जार 48 448 है, तो इज इक्वल टू 400 से 448 माइनस करना तो -48 होगा, लेस देन 0 है। तो भाई b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छुटा है, तो जब ये 0 से छुटा है तो यहाँ -48 आएगा और इससे कोई रियल रूट मिलेगा ही नहीं। तो भाई इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये अदालत इस नतीजा पे पूछता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट 5 नंबर है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ऐसा क्या पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया दी गई है 400 मीटर स्क्वायर और ये जो पेरीमीटर है यानी कि चारों जो साइड्स है इनकी टोटल लेंथ 80 मीटर है, 80 मीटर मतलब पेरीमीटर 80 मीटर है, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है, तो हम चेक करेंगे कैसे।
तो यहाँ लेंथ और ब्रेथ क्या है भाई, क्या लेट करेंगे, लेंथ तो गिवन नहीं है, ब्रेथ भी गिवन नहीं है, और लेंथ और ब्रेथ की बीच जो रिलेशन है वो भी गिवन नहीं है, तो कैसे हम लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर 80 मीटर, इससे हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग वेरिएबल से लेट करना पड़ेगा, लेट द लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में देखिए पेरीमीटर 80 है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 80 है, तो दिस इंप्लाइज बोथ साइड को 2 से डिवाइड देना, तो x प्लस y इज इक्वल टू 40 होगा। कैसे, राइट साइड जो 80 है इसको 2 से डिवाइड देना, इसको भी 2 से डिवाइड दी तो x प्लस y होगा, तो कैंसिल है, राइट साइड में जो 80 है 2 से डिवाइड देना 40 होगा। अच्छा, अब इससे y को अलग करना, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस x होगा, 40 माइनस x, इसको 1 नंबर इक्वेशन बनाना, ठीक है। ऑल्सो आप देखिए ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 400, ठीक है। अच्छा अब देखिए दिस इंप्लाइज x इंटू वाई का वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स, वाई की जगह 40 माइनस एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू 400, ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 या फिर जस्ट यूजिंग 1, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, 400 को इस साइड में ले आना, अब थोड़ा सा रीअरेंज करना और साथ में -1 से मल्टीप्लाई भी कर देना, तो ये जो नेगेटिव एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस होगा, माइनस 40x ये प्लस हो जाएगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस टू होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, आइडेंटिटी अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम जितने हो सके शॉर्ट मेथड देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x को हम 2 इंटू एक्स इंटू 20 लिख सकते हैं, 2 20 इधर 40 इंटू एक्स 40x प्लस 400 को हम 20 स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, तो ए की जगह में एक्स है माइनस बी की जगह में 20 है, तो एक्स माइनस 20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इंप्लाइज ये देखिए एक्स माइनस 20 होल स्क्वायर का वैल्यू है, तो एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज ये एक्चुअली प्लस माइनस 0 हो रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू 20 होगा, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज है, दोनों ही 20 है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x क्या लेट किया भाई हमने, x हुआ लेंथ x और ब्रेथ होगा y, और y हम 1 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे। अच्छा, पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन 1 वी गेट y इज इक्वल टू 40 माइनस x का वैल्यू 20 इज इक्वल टू 20 है, तो y भी 20 मिला, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 20 सेंटीमीटर, तो ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड होगा एक्चुअली ये एक स्क्वायर टाइप का हो जाएगा, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ भी 20 मीटर है, ब्रेथ इज इक्वल टू भी 20 मीटर है। अच्छा, लेंथ ब्रेथ तो निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, इज इट पॉसिबल, तो यस इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, ये एमसीक्यू है, द इक्वेशन 9x माइनस 6x minus 2 is equal to 0 has a number, no real root, b number 2 equal roots, c number 2 distinct roots और d number more than 2 real roots। ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है, तो 2 से ज्यादा रियल रूट्स नहीं हो सकता। तो अच्छा, बाकी ए बी सी तीनों में किसी एक तो पॉसिबल होगा, तो चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं, तो b क्या है -6 है, तो -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है, इंटू c क्या है -2 है, तो ये 36 होगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस, 4 9 जार 36, 2 36 जार 72, तो 36 प्लस 72 108 है, तो ये जो 108 है ये ग्रेटर देन 0 है, तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो दो अलग अलग रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, तो सी नंबर में देखिए 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 7 नंबर दो कॉलम्स है, कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना,
तो पी क्यू आर 4 इक्वेशंस है, इनकी जो रूट्स की नेचर है वो राइट साइड में है, वो 1 2 3 4 में है, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा भाई। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है स्क्वायर माइनस 4 इससे चेक करेंगे। अच्छा, पहला की नंबर में देखिए b क्या है, -2 है, तो -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है इंटू सी पॉजिटिव 3 है, तो 4 माइनस 4 3 12 है, तो -8 होगा, ये लेस देन 0 है, तो इसका कोई रियल रूट ही नहीं है। रूट्स आर नॉट रियल, हाँ रूट्स रियल नहीं है, मतलब p होगा 3 के साथ, p 3 से। अच्छा नेक्स्ट 2 नंबर चेक करेंगे। देखिए b की जगह -2 है और 4 a की जगह 2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 नहीं 3 है और c 1/3 है, ठीक है। -2 होल स्क्वायर 4 है, 3 से 3 कट जाएगा, -4 है, तो 4 - 4 = 0 है, तो जब 0 हो जाएगा ना तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हाँ 4 नंबर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो q ये 4 के साथ। अच्छा नेक्स्ट हम 3 नंबर चेक करेंगे, 3 नहीं r नंबर, तो b -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, c है 3, तो 16 होगा, -4 3 12 है, तो 16 - 12 4 है, जो कि 0 से बड़ा है, तो डिस्टिंक्ट रूट से और वो अलग अलग है रियल रूट से, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, हाँ क्या होगा, रूट्स आर रियल, रियल तो है और अनइक्वल भी है, तो r जो है ना 2 के साथ, r 2 के साथ, तो भाई ये जो s बाकी है ना ये 1 के साथ ही होगा, रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। अच्छा इरेशनल मतलब क्या है, रूट ओवर साइन में नंबर आना, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ऐसा नंबर रूट ओवर साइन के अंदर आ जाने को कहता है इरेशनल नंबर्स। अच्छा तो चेक करके देख लेते हैं, देखिए 1 है, 1 स्क्वायर -4 इंटू ए 2 है इंटू सी -4 है, तो 1 स्क्वायर 1 है, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 2 16 32, तो इजिकल टू 33 है, तो ये 33 रूट ओवर साइन के अंदर होगा, तो एक इरेशनल नंबर है, तो हाँ रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। तो आप देखिए P3 कौन से ऑप्शन में है, P3 है या नंबर में, Q2 लेकिन Q तो 4 है, तो बी नंबर ऑप्शन देखिए P3 है, Q4 है, ठीक है, R2 है, ठीक है, S1 है, हाँ ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए assertion है, if one root of the quadratic equation k - 1 x square minus 10x plus t is equal to 0 is reciprocal to the other root then k is equal to 4। तो अगर k का वैल्यू 4 है, k की जगह 4 रखा जाए तो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे ना दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या है, अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट होगा 1/2, अगर एक रूट 5 है तो दूसरा रूट होगा 1/5, रेसिप्रोकल है। तो k का वैल्यू 4 होने की वजह से इस इक्वेशन के दोनों रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। अच्छा कब तक ये सच है देखते हैं। अच्छा तो क्या k का वैल्यू 4 होने से रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, तो क्या हम k की जगह 4 रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि k की जगह अगर 4 रखा जाए तो 4 - 1 = 3 होगा, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगा 3x² - 10x + 3 = 0। अच्छा एक्चुअली बात यह है कि अगर ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जिसे तुम लोग a कहते हो और ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसे तुम लोग c कहते हो, दोनों अगर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो सचमुच दोनों रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रीजन जो है ना, रीजन में भी वही कह रहा है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 a not equal to 0 is reciprocal to other only when a is equal to c। ये कब होगा, सिर्फ जब a और c इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, a is equal to c जब होगा तब जाके x² + bx + c के जो दो रियल रूट्स होंगे दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी देखिए k की जगह अगर 4 रखा जाए तो 4 - 1 3 है, 3x² - 10x + t = 0, ये जो a है x² का कोएफिशिएंट और ये जो 3 है यानी कि कांस्टेंट दोनों इक्वल है, a = c आ रहा है ना, तो इसका जो दो रियल रूट्स होंगे दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होंगे। तो यानी कि यहाँ
जो स्टेटमेंट है यानी कि असर्शन ए है वो ट्रू है और रीजन जो है ना वो भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। तो आप ए नंबर ऑप्शन देखिए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन है। हाँ ये ट्रू है, ए नंबर ऑप्शन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो भाई ये पॉसिबल हुआ कि एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज समाप्त है। नेक्स्ट हम मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।